नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवीज़न। देखिए, भाग इसे इंग्लिश में डिवीज़न कहा जाता है। तो इसे हम लोग बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं, भाग निकालने के लिए कुछ इस प्रकार का सवाल आता है। तो ये कुछ दिया हुआ रहेगा और उसके नीचे एक उसका चिन्ह रहता है। ये चिन्ह कुछ इस प्रकार भी हो सकते हैं, और एक दूसरा तरीका है बट्टा में भी रह सकता है, या तीसरा स्लैश में भी रह सकता है। तीनों तरीके से हमें भाग ही निकालना होता है। तो इस तरह से आपको समझ आया गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। अब दूसरा है इसे बनाने का तरीका, कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इस तरह से आपको बनाना होगा। तो जो सबसे किनारे लिखा जाता है उसे कहते हैं भाजक। तो ये जो लास्ट में आ रहा है दो छोटा वाला, जिससे हम लोग भाग देंगे, वो होता है भाजक। तो इसे 2 लिख देना है। और बीच में होता है भाज्य। तो भाज्य ये हो गया, इसे ही भाज्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए भाज्य, तो इसे लिख देंगे 5, 7, 6। अब इसे भाग देने के बाद जो बचता है वो भागफल निकलता है, और सबसे लास्ट में जो कट के बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो इसे हम लोग बनाएंगे और अभी सीखते जाएंगे। तो अब आपको इसको भाग देना है। तो 2 का टेबल पढ़िएगा आप, 2 का पहाड़ा। तो आपको 5 लाना है। आपको करना क्या है कि 5 लाना है या 5 से कम लाना है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जा रहा है। तो 6 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको कम रखना है। तो हम 2 बार लेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर इसे घटाते हैं। 4 से 1 को जब घटाते हैं तो कितना बचता है? 1 बचता है। अब 2 से 1 तो कटेगा नहीं, तो 7 उतारिए यहाँ पर। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए। इतना पढ़ना है कि आपको 17 लाना है या 17 से कम आना है। तो 2 का पहाड़ा जब 8 पढ़ते हैं, 2 ठी 16, तो 8 बार में हो रहा है 16। ठीक है, तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब आ रहा है 6। तो देख सकते हैं यहाँ पर 16 आया है। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 16 आ जाए 8 बार में। तो ये 16 आ गया और ये पूरा कट गया। देख सकते हैं यहाँ पूरा कट गया है। मतलब जो हमारा शेषफल है, शेषफल तो 0 है। शेषफल 0 आया है। हमारा भागफल, ये जो हमारा भागफल है, भागफल 288 आया है। तो यही हमारा होता है आंसर, यही हमारा आंसर होता है। तो ये तरीका है। अब इसी तरह एक दूसरा सवाल बनाते हैं, इस तरह वाला। ये जो देख पा रहे होंगे, ये बट्टा में दिया हुआ है। इसको भी सेम इसी प्रोसेस से करना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तीन 384 को भागा देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, ये 3 3 क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो यहाँ हो गया 0, कुछ नहीं है। फिर उतरता है यहाँ पर 8। अब 3 का पहाड़ा पड़िए कितने बार में? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो आपको 2 बार में 6 पढ़ना है। घटने के बाद कितना आ रहा है? 2 बच रहा है। फिर ऊपर से 4 उतारिए, 4 आ गया। फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए कि आपको 24 लाना है। तो 3 अठी 24, 3 का पहाड़ा में 3 अठी 24 आता है। तो 8 बार में 24 आ रहा है। तो इस प्रकार भी देखिए ये पूरा कट जा रहा है। यहाँ भी शेषफल 0 हो रहा है, और हमारा भागफल जो आ रहा है ये 128 है। तो यही आंसर होता है। अब इसी प्रकार एक तीसरा सवाल ले लेते हैं। ये जो हमारा तीसरा सवाल था, 693 को /7 दिया हुआ है। 693/7, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे भी सेम वही प्रोसेस होता है। देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है 3 और 7, इसे ही सॉल्व करना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए। तो 7 का पहाड़ा में तो 6 क्या आ रहा है? कम हो जा रहा है। 7 तो खुद ज़्यादा है, 6 तो कम है। तो आपको 2 डिजिट लेना है, दोनों संख्या को लेना है। अब 7 का टेबल पढ़िए, 7 का पहाड़ा, कि या तो 69 आ जाए, 69 आए, या उससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 का 70, तो 7 9 बार में आ रहा है। 9 बार में 63 आ रहा है। अब इन दोनों को आपस में घटाइए, नीचे से ऊपर, इस साइड से घटाना है आपको। तो घटाने के बाद कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 3 से 9 गया 6, और यहाँ 6 तो कट के 0 हो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब 7 का पहाड़ा से भाग के देखिए, नहीं लग रहा है। तो
3 उतरेगा यहाँ पर। फिर 7 को 63 से भाग देंगे 9 बार में, 9 सते 63। तो यहाँ देखिए 0 तो कट गया, ये भी 6 से कट गया, तो शेषफल यहाँ भी 0 है और हमारा जो भागफल है वो आ गया है 99। इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। आशा करता हूँ ये तीनों सवाल के माध्यम से आपको ये पूरा गणित समझ में आ गया होगा। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।